फिजिकल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1600 से 1700 में स्टार्ट होता है, रेनेसा के बाद में, और नियो क्लासिकल से पहले 1600 से 1798 से पहले का। जो रेनेसा है वो फोकस करता था किसको? ब्यूटी, इमोशन और ह्यूमनिज्म को। वहीं मेटाफिजिकल जो पीरियड है वो किसको फोकस करता था? इंटेलेक्ट, रीज़न, फिलोसफी और डीप थिंकिंग को। 17वीं सेंचुरी में आया, कन्फ्लिक्ट था साइंस और रिलीजन के बीच में। पॉलिटिकल अनरेस्ट था, सिविल वॉर हुआ और रिलीजियस डाउट्स क्रिएट हुए। पीपल बिकेम सीरियस, इंटेलेक्ट एंड क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन पूछने लग गए। अब लोग काफ़ी सीरियस हो गए और लोग इंटेलेक्चुअल भी हो गए। इनके फीचर क्या थे? इंटेलेक्चुअलिज्म यानी ब्रेन ओवर हार्ट, इमोशन से ज़्यादा किसको वैल्यू दी जाने लगी? इंटेलेक्ट को। फिलोसफी एंड रीज़न, कंसीट यूज़ किए जाने लगे, यानी स्ट्रेंज कंपैरिजन, जैसे सोल्स का कंपैरिजन किससे किया? कंपास से। विट एंड पैराडॉक्स का, यानी विरोधाभास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका यूज़ किया जाने लगा। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स का यूज़ किया जाने लगा। लव पोइट्री बट नॉट रोमांटिक, वेरी सीरियस। लव पोइट्री यूज़ होती थी लेकिन वो कैसी? रोमांटिक नहीं होती थी। कैसी होती थी? सीरियस होती थी। मेटाफर्स का यूज़ किया जाने लगा, सिम्बल्स का यूज़ किया जाने लगा, और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती थी और डीप मीनिंग होता था। जो रेनेसा के टाइम पे जो लैंग्वेज होती थी वो इजी होती थी, लेकिन ये कैसी? डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को इसमें यूज़ किया जाता था। फिर यहाँ पे कंसीट, इसका जो स्पेशल फीचर है मेटाफिजिकल का वो है कंसीट, यानी दो अनलाइक चीज़ों का कंपेयर करना। जैसे जॉन डन है ना, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जो दो सोल्स हैं उनको कंपेयर करते हैं किससे? द लेग्स ऑफ द कंपास। इसका मतलब ये कि जो डिस्टेंस है ना वो सिर्फ बॉडी की है, सोल की नहीं है। अब इसकी मेजर थीम्स देखो, लव यानी सीरियस और स्पिरिचुअल होती थी, ठीक है। रिलीजन और गॉड, लाइफ एंड डेथ को दिखाते थे, टाइम एंड इटर्निटी को दिखाते थे, साइंस एंड रीज़न और ह्यूमन सफरिंग्स को। जो पोइट थे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ लाइक लव, डेथ, गॉड, टाइम एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब देखो इनकी लैंग्वेज कैसी और स्टाइल कैसी होती है। मेटाफर का यूज़ करते थे, सिम्बल्स का यूज़ करते थे, अल्यूशंस का यूज़ करते थे। अल्यूशन का मतलब होता है किसी न किसी हिस्टोरिकल या बाइबलिकल रेफरेंस, यानी बाइबल से कोई रेफरेंस ले लिया, इस तरीके रेफरेंस ये यूज़ करते थे। तो डिफ़िकल्ट होती थी, इंटेलेक्चुअल होती थी और लर्न लैंग्वेज। पैराडॉक्स का यूज़ किया जाता था, सेइंग सिमिलरली अपोजिट थिंग्स, यानी अपोजिट चीज़ें कहना। कंसीट एंड विट दैट सरप्राइज द रीडर। देखो मेटाफिजिकल की पोजीशन यहाँ पे आती है 1600 से 1700। कंसीट के एग्जांपल देखो, द फ्ली, यानी जो लव कंपेयर टू अ फ्ली, लव को किससे कंपेयर किया गया? एक फ्ली यानी इंसेक्ट से, दैट मिक्सेस ब्लड ऑफ टू लवर्स, जिसमें क्या है? दो सोल्स का क्या है? ब्लड है। और जो वैलिडिक्शन एंड फॉरबिडिंग मॉर्निंग है उसमें जो सोल्स हैं उनको कंपेयर किया है कंपास के जो लेग्स हैं उससे कंपेयर किया गया है। गुड मोरो में किसको? जो लवर्स हैं कंपेयर किया गया, द सन दैट मेक्स द वर्ल्ड ब्राइट। और द कैनोनाइजेशन में जो लवर है उसको कंपेयर किया गया है गॉड से, मेकिंग हर डिवाइन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है रेनेसा मेटाफिजिकल। यहाँ पे ब्यूटी, इमोशन, ह्यूमनिज्म को फोकस किया जाता है, इंटेलेक्ट, रीजन, फिलोसफी को फोकस किया जा रहा है, इमेजिनेशन, नेचुरल ब्यूटी को फोकस किया जा रहा है, इधर आइडियाज़, लॉजिक, डीप थिंकिंग को। सिंपल म्यूजिकल लैंग्वेज इधर डिफिकल्ट है, लव रोमांटिक और स्वीट है, यहाँ पे स्पिरिचुअल और सीरियस है। फोकस ऑन मैंस एक्सटर्नल वर्ल्ड को फोकस करता है, ये इंटरनल वर्ल्ड को यानी डीप थिंकिंग को फोकस करता है। यह शेक्सपियर और स्पेंसर यहाँ के जो मेन राइटर हैं वो ये हैं, और जॉन डन, हर्बर्ट और मार्वेल यहाँ मेन राइटर्स इधर दिखाई देते हैं। मेटाफिजिकल इंटेलेक्चुअलिज्म पे फोकस करता है और कंसीट पे। जॉन डन इस पीरियड के ग्रेटेस्ट पोइट है मेटाफिजिकल के। और 17वीं सेंचुरी ये देख लिया आपने, पोइट यूज़ ब्रेन को यूज़ करते हैं, विट को यूज़ करते हैं, पैराडॉक्स को यूज़ करते हैं स्ट्रेंज कंपैरिजन के लिए। लव, रिलीजन, टाइम, डेथ, साइंस और ह्यूमन सफरिंग्स को इसमें शो किया जाता है। मेटाफिजिकल 1600 से 1700, एज ऑफ इंटेलेक्चुअल पोइट हु यूज़ कंसीट्स, फेट्स, पैराडॉक्सेस एंड डीप फिलोसफी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ ऑन लव, रिलीजन, लाइफ, डेथ एंड टाइम। तो ये हम अपना मेटाफिजिकल पीरियड कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।